लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो भगवान से इंसान को लिपटना चाहिए। तेरे चरण कमल में श्याम लिपटे जाऊं रज बन के। भगवान के चरणों से हम लिपटें, और जब हम भगवान के चरणों से लिपटेंगे तो हमारे लिए उस लिपटने का भी कुछ न कुछ हमें प्राप्त होगा। और आगे चल करके बंधुओं श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि हे महाराज, हे राजन, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं ब्रजा। बोले आज इस धुंधकारी ने घर में कोहराम मचा दिया है। पिताजी भागे तो वन में उनका देहांत हो गया। कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण ज्ञानी हुए क्योंकि वो संत का प्रसाद था, और धुंधकारी महाखल है क्योंकि ये धुंधली का पुत्र नहीं है। और आज धुंधली से पैसा मांगता है, धुंधली के पास पैसा नहीं रहता है तो अपनी मां को मारता है, पीटता है। एक दिन पैसा नहीं दिया तो इस धुंधकारी ने अपनी मां धुंधली के लिए कुएं में धक्का दे दिया, मार दिया। और आगे चल करके इस धुंधकारी ने विवाह किया, और विवाह के बाद में बंधुओं धुंधकारी गृहे तिष्ठ पंचपन्य वधूव्रता अत्र कर्म करता चा तत्पोषण विमूढ़धि। इस धुंधकारी ने अपने घर में 5-5 वेश्याओं को रख लिया। देखिए 5-5 वेश्या हमारे पास हर समय रहती हैं,
हमारे कान एक वेश्या है। अगर इन कानों ने भगवान के भजन को नहीं सुना, भगवान के कीर्तन को नहीं सुना, तो यह कान कैसे हैं? सांप के बिल की तरह। और यह कान भगवान के कीर्तन को तो सुनते नहीं है। कहीं गाली गलौच हो रहा हो तो तुरंत दीवार से कान लगा लेते हैं कि पड़ोसी के यहां क्या हो रहा है। इन कानों ने अगर भगवान का भजन नहीं किया, भजन नहीं सुना, तो यह कान कैसे है? सांप के बिल की तरह। दूसरी वेश्या हमारी आंख। भगवान के दर्शन के लिए कहेंगे तो दर्शन आंख नहीं करेगी, पर आंख से कहेंगे चलो कहीं डांस हो रहा है तो वहां चले जाएंगे मटक करके, चलो फिल्म देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। आंख तो आंख है महाराज, तो आंख से दर्शन ठाकुर का कराओ। तेरा दर्शन उसी को हुआ है। ठाकुर का दर्शन किसको हुआ? तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। आंख तो हो, आंख में पर्दा ना हो। पर्दा हो तो भगवान के नाम का ही पर्दा हो। आंख ने अगर भगवान का दर्शन नहीं किया तो ये आंख भी कैसे है पता है? सूरदास की तरह। हमारा मुख, ये मुख भगवान का भजन तो करता नहीं है, और लड़ने के लिए कह दे तो 1000 गाली निकाल देंगे। फिर तो फटाफट चटपट बोलेंगे। तो ये मुख भी हमारा वैश्या, नाक भी हमारी वैश्या है। भगवान के सुगंध को तो ये नाक पहुंचती नहीं है, पर कहीं दुर्गंध वाला भोजन व्यंजन बन रहा हो तो नाक वहां जरूर पहुंच जाएगी। क्या भोजन बन रहा है, चलो खा के आते हैं। आज तू वो भोजन करने जा रहा है, तेरे हाथ को काट करके बनाएंगे, फिर खा तू। नहीं सो तो सुई भी चुभ जाए तो दर्द हो रहा है। 84 लाख योनियों में आप चाहे बेचारी मुर्गी की जान लो, चाहे बकरे की जान लो, पर हत्या तो आपको लगनी है। एक बकरे को 50 जगह बांटोगे तो 50 नहीं, जिस घर में बनेगा जहां सुगंध जाएगी वो लोग भी उसके दोषी हो जाएंगे, उनको भी पाप में जाना पड़ेगा महाराज। हम तो ये कहते हैं, ये अगर आपके घर में बनता हो तो घर से पड़ोसी वाले को, उस इंसान को भी निकाल के बाहर कर देना चाहिए। महाराज परेशान बहुत है महाराज, पैसा कहां से रुकेगा? परेशान है तो खुद के कारण परेशान है, वे दूसरे के कारण थोड़ी परेशान है। 5वीं वेश्या हमारा यह शरीर है। ये शरीर अगर धाम में नहीं गया, वृंदावन में नहीं गया, तो ये शरीर भी हमारा पूरा का पूरा वेश्या है। इसलिए इस शरीर को भी एक ना एक दिन वृंदावन जाना बहुत आवश्यक है। अब एक दिन ये धुंधकारी किसी बड़े राजा के यहाँ पर चोरी करके आया, और चोरी करके आया, पत्नियों ने सोचा आज ये राजा के घर में चोरी करके आया है, ये पकड़ा जाएगा तो हम लोग भी जमानत जब्त हो जाएगी, क्या करें? बोले इस पति को ही मार देते हैं। अब देखिए, स्त्रियों में दिमाग तो होता है। स्त्रियों को अगर अपने पति से कुछ मंगाना हो, कोई मनोकामना पूर्ण करवाना हो, तो स्त्रियां समय देखती हैं कि जिस समय हमारे पति भोजन करें तो उस समय चटनी बनाएंगी। वो अगर भोजन को और चटनी को बड़े प्यार से चाट लिया, समझ जाएंगे कि पति का मूड अच्छा है, कुछ मांग लो। अधिकतर कई पत्नी, कई स्त्री अपनी मांग पति को भोजन कराते समय मांग को पूरा कराती हैं। पति खाता जाएगा, सुनता जाएगा, बोले ठीक है कर देंगे, क्यों भोजन करना है, गरम गरम भोजन कैसे मिलेगा? मूड को देखते हैं। तो आज 5 पत्नियों ने इस धुंधकारी से कहा, एक काम करते हैं, खेल खेलते हैं मौत का। बोले ठीक है। धुंधकारी को लिटा दिया, गला दावा, गले को रस्सी से ताना, नहीं मरा।
एक पत्नी कहती है, बोले ऐसे नहीं मरेगा। बोले इसके मुख में एक काम कीजिए। बोले क्या? बोले इसके मुख में गरम गरम आग के अंगारे डालिए तब ये मरेगा, क्योंकि बहुत बड़ा पापी है। तब रस्सी को खींचा, आग के अंगारे डाले तो उस धुंधकारी का देहांत हुआ। सुबह हुआ, गांव के लोगों ने पूछा, कहां गए तेरा पति? बोले कहीं तीर्थ यात्रा पर गए हैं, कोई पता नहीं है कहां गए। रातों रात ही पांचों पत्नियों ने अपने पति के लिए धरती में दफना दिया। और आगे चल करके बंधु, एक समय की बात है कि गोकर्ण जी अपने ग्राम में आते हैं, और जैसे ग्राम में आए, शाम का समय था, संध्या वंदन के लिए जैसे ही गोकर्ण जी तैयार हुए, हाथ में जल लिया, तो कभी भैंस, कभी कुछ, कभी कुत्ता, कभी कोई ना कोई रूप ले लेकर के आते हैं। पूछा, भाई कौन है आप? ये प्रेत आत्मा परेशान कर रही है, कौन है? वह आत्मा बोलती है, अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयने विदोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया।